बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टेस्ट ट्यूब बेबी। तो टेस्ट ट्यूब बेबी जो है ये एक जदीद तकनीक है जिसके ज़रिए वो वालिदैन जिनको नॉर्मली तौर पर बच्चे पैदा नहीं होते उनके लिए ये यूज़ की जाती है। तो ये मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से भी हो सकता है। जो कपल्स होते हैं उनके अंदर या मेल में डिफ़ेक्ट हो सकते हैं या फिर फ़ीमेल में डिफ़ेक्ट हो सकता है, जिसकी वजह से औलाद की नेमत से वो फैज़याब नहीं होते। तो इसके लिए मेडिकल की टर्म जो है हम यूज़ करते हैं आर्ट्स। आर्ट्स जो है ये एब्रीवेशन है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़, यानी वो टेक्नोलॉजीज़ जिसके ज़रिए कपल की मदद की जाती है उनकी नॉर्मल के फर्टिलाइजेशन उनके अंदर हो सके, उनको भी औलाद मिल सके। इसमें इसकी कई इक़साम हैं। पहली किस्म जो है वो है ये टेस्ट ट्यूब बेबी, जो कि हमारे कोर्स में है, वही हम पढ़ेंगे। दूसरी है GIFT, ये मुखफ़फ़ है जी। ये भी आर्ट्स के हेडिंग के तहत ही आता है। गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, के गैमीट को फेलोपियन के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है। तीसरी है AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। फोर्थ जो है वो ICSI इंट्रासेलुलर स्पर्म इंजेक्शन। चूँकि हमारे कोर्स के अंदर सिर्फ टेस्ट ट्यूब बेबी है सेकंड ईयर के कोर्स में, तो हम उसी को ही स्टडी करेंगे। तो थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देखते हैं, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव व्यू देखते हैं कि ये सबसे पहले 1959 में डॉक्टर पेट्रूसी जो था उसने इस पर तजर्बा किया था। और सबसे पहला जो टेस्ट ट्यूब बेबी था लुइस जॉय ब्राउन, वो 1978 में पैदा। तो इसके बेसिक स्टेप्स जो हैं वो कैसे किए जाते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी के पैदा करने के लिए, वो हम देखते हैं। सबसे पहले है कि यानी कि उन वालिदैन के लिए है जिनके अंदर नॉर्मल फर्टिलाइजेशन जो अल्लाह ताला ने रखी है वो नहीं हो सकती। वो डिफ़ेक्ट दोनों में हो सकते हैं, मेल में भी हो सकता है या फीमेल में भी हो सकता है। तो अगर फीमेल में डिफ़ेक्ट है तो वो क्या हो सकता है, सब वो फिलोपियन ट्यूब की ऑब्स्ट्रक्शन, यानी फिलोपियन ट्यूब बंद है, उसके अंदर नॉर्मली तौर पर ओवरी के अंदर एग तो पैदा हो रहे हैं लेकिन उसकी फिलोपियन ट्यूब बंद है। तो या फिर मेल में डिफ़ेक्ट जो है सबसे बड़ा डिफ़ेक्ट ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया का मतलब कि नॉर्मल स्पर्म का काउंट नहीं होता, उसके अंदर वो स्पर्म की मिकदार नहीं होती जो कि नॉर्मल फर्टिलाइजेशन के लिए ज़रूरी होती है। तो पहला है हम स्टेप इसके अंदर स्टडी करेंगे वो है एग का लेना। एग इज़ टेकन आउट फ्रॉम द मदर, के मदर से एग ले लिया जाता है, क्योंकि एग तो उसके अंदर नॉर्मली पैदा हो रहे हैं लेकिन आगे फिलोपियन ट्यूब बंद है, लिहाजा टेक्निकल तरीके से वो अभी हम देखेंगे इधर डायग्राम में कि कैसे लेते हैं। तो वो एग ले लिया जाता है। और दूसरा स्टेप जो है इसका वो है उसके फादर से, यानी उसके जो इनकमिंग बेबी है या फीमेल का पार्टनर, वो उसका हस्बैंड, उससे स्पर्म जो है वो ले लिए जाते हैं। और तीसरा स्टेप जो है उसे हम बोलते हैं IVF या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन करवाना एग और स्पर्म का। यहाँ ये थोड़ी ध्यान रहे इस बात की तरफ कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के अंदर फर्टिलाइजेशन तो बाहर हम पेट्री डिश में करते हैं लेकिन नाम हम इसे टेस्ट ट्यूब बेबी का देते हैं। वो इसलिए दिया जाता है कि आमतौर पर चूँकि और लेबॉर्ट्री कंडीशन में ये होता है और लेबॉर्ट्री में ये टेस्ट ट्यूब का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है,
इसलिए इसका नाम टेस्ट ट्यूब बेबी रख दिया गया। अदरवाइज़ फर्टिलाइजेशन जो है वो पेट्री डिश के अंदर ही होती है, और अभी हम डायग्राम में भी इसे देखेंगे। तीसरा स्टेप है ज़ाइगोट जो है उसे डिवाइड करवाया जाता है। ज़ाइगोट इज़ अलाउड टू डिवाइड, और इसे स्टिमुलेशन दी जाती है। और इसे स्टिमुलेशन किसके ज़रिए? मुख्तलिफ उसके ग्रोथ न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनके ज़रिए इसे स्टिमुलेट किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप जो है जी वो है ट्रांसफ़र ऑफ ज़ाइगोट। तो ज़ाइगोट जो है उसको ट्रांसफ़र करना होता है फीमेल की बॉडी के अंदर। उस ट्रांसफ़र को हम बोलते हैं, हम इसे इसका मतलब ZIFT यानी ज़ाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। ज़ाइगोट को फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है, और ये फेलोपियन ट्यूब के अंदर अगर ट्रांसफ़र करना हो तो उसे हम 8 सेल स्टेज पर, यानी एम्ब्रियो को बाहर डिवाइड करवाया जाता है। जब वो 8 सेल स्टेज पर हो तो उसे फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है। दूसरा है जी IUT मेथड के इसके ज़रिए एग को ये एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र किया जाता है। इसे हम बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र। मतलब कि अगर यूट्राइन के अंदर डायरेक्ट इम्प्लांट करना है तो उसे इंट्रा यूट्राइन IUT का नाम देते हैं। ये तब किया जाता है जब एम्ब्रियो 32 सेल स्टेज पर होता है, और इसी दौरान जब ये एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करना होता है तो फीमेल बॉडी को वो मुख्तलिफ हार्मोन जो हैं उसकी बॉडी के अंदर बहम पहुंचाए जाते हैं, ताकि उसकी बॉडी जो है आने वाले एम्ब्रियो जो इम्प्लांट होने वाला एम्ब्रियो है उसके लिए पहले से तैयार हो। तो इसको अब हम थोड़ा सा डायग्रामेटिकली देखते हैं कि कैसे ये एग लिया जाता है। अभी हमने ज़िक्र किया कि ये उन फीमेल्स के अंदर ये एग लिया जाता है जिनकी ये फेलोपियन ट्यूब जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन हो, बंदिश हो। ये नॉर्मल जो है ये यूट्रस की बॉडी है, ये बॉडी ऑफ यूट्रस है। ये वाली फेलोपियन ट्यूब है ये, और ये वाइट पोर्शन जो है ये वाला पोर्शन ये ओवरी है। अब ये वाला इतना पोर्शन जो है ये वेजाइना है, और ये वाला पोर्शन जो है सर्विक्स। सर्विक्स मीन यूट्रस का मुंह। तो होता क्या है कि इधर से इंजेक्शन ये हम देख रहे हैं, डायग्राम में भी देख रहे हैं कि ये नीडल के ज़रिए यहाँ से वेजाइना से इधर सर्विक्स, और सर्विक्स से सीधा जो है उसको क्रॉस लगाया जाता है, क्रॉस करके, यानी उसको साइड से निकाला जाता है। नीडल को साइड से क्रॉस करके इधर तक लाया जाता है, ये ओवरी तक। और ओवरी के अंदर जब नीडल चली जाए, और सारे इस प्रोसेस को ये देखा जाता है अल्ट्रासाउंड पर, ये देख रहे होते हैं, उधर स्क्रीन से देख रहे होते हैं, इधर से इसे सक किया जाता है, इसे वापस ऐसे निकाला जाता है। निकालने के बाद सेकंड स्टेप है ये वाला फर्टिलाइजेशन। ये हम देखते हैं कि ये सिरिंज से ये इधर एग को यहाँ रखा गया पेट्री डिश के अंदर, इसी के अंदर स्पर्म को मिलाया जाता है, और इनकी नॉर्मल फर्टिलाइजेशन जो है इन विट्रो मीन आउटसाइड द बॉडी। लेकिन ये याद रहे कि आउटसाइड द बॉडी है, लेकिन कंडीशन जो है वो बिल्कुल सेम एज दे आर प्रेजेंट विद इन द बॉडी। सेम टेम्परेचर, सेम न्यूट्रिएंट कंडीशन, हर चीज़ सेम होनी चाहिए, उसमें कोई फ़र्क नहीं होगा, अदरवाइज देयर वुड बी नो फर्टिलाइजेशन। तीसरा स्टेप है कि वो जो एम्ब्रियो डेवलप हुआ है इधर इसके अंदर, आइदर वो 8 सेल स्टेज पर है या वो 32 सेल स्टेज पर है, तो फिर हम उसे ट्रांसफ़र करते हैं
फीमेल की बॉडी में यूट्रस के अंदर। लेकिन ट्रांसफ़र करने से पहले उसकी बॉडी को उन हार्मोन्स के ज़रिए से पहले से उसे इंजेक्ट किया जाता है ताकि उसकी बॉडी जो है वो कंसीव होने के लिए रेडी हो जाए। तो वो देखते हैं कि ये नॉर्मल यूट्रस की बॉडी, इतने से ये वाली जगह जो है ये वेजाइना, अब वेजाइना के अंदर ये इंजेक्शन जो है, इस इंजेक्शन को लगाया जाता है और सर्विक्स, इतना हिस्सा ये सर्विक्स को क्रॉस करके ये नीडल जो है, यहाँ हम देख रहे हैं कि इस जगह पर एम्ब्रियो को ये ट्रांसप्लांट किया जा रहा है, इधर एम्ब्रियो को छोड़ दिया जाता है। अब चूँकि पहले से उसकी बॉडी के अंदर हमने वो हार्मोन तो दिए होते हैं, लिहाजा उसकी बॉडी जो है वो इसे रिसीव करने के लिए, उसकी यूट्रस जो है रिसीव करने के लिए रेडी होती है और फिर नॉर्मल फर्टिलाइजेशन हो जाती है। ये उन कपल के लिए है कि जिनके अंदर नॉर्मली तौर पर फर्टिलाइजेशन नहीं होती। अगर तो उसी नॉर्मल वो जो कपल है उन्हीं से ही ये डोनेशन ली गई है, तो ये नॉर्मल तरीका है ये जो मैंने आपको समझाया है। वैसे डोनर जो हैं, अगर वो मेल जो है वो ओलिगोस्पर्मिया ज़्यादा है उनके अंदर, तो उन्हें स्पर्म और किट नहीं पैदा हो सकते। लेकिन ये इस्लाम के अंदर नहीं है। स्पर्म डोनेशन जो है नॉर्मल वही हस्बैंड और एग की डोनेशन उसी ही वाइफ से होनी चाहिए, उसी कपल से होनी चाहिए। ये इस्लाम में ये तरीका जायज़ है ताकि वो भी औलाद की नेमत से फैज़याब हो सके। लेकिन अगर डोनर कोई और हो तो वो इस्लाम में जायज़ नहीं।